पटना में हथियार गैंग की रील बनाने के भूत को पुलिस ने सिर से उतार दिया। सीतापुर में लड़के ने हवा में फायरिंग करके सनसनी मचा दी। भीड़ में जिलाधिकारी आवास को विधायक जी ने अखाड़ा बना दिया। सीकर में हो गई बच्चों की लाइव किडनैपिंग। दिन भर की तमाम एक्शन स्टोरी देखिए इस रिपोर्ट में। जमीन पर गिरे शख्स की पिटाई हो रही है। स्कूटी नीचे गिरी हुई है और आरोपी दोनों हाथों से पीड़ित पर मुक्के बरसा रहे हैं। मारने वाला भी ओवैसी समर्थक है और मार खाने वाला भी। मौके पर 4 से 5 लोग आरोपियों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन शख्स नहीं रुकता। तभी हाथ में बैट लिए एक और शख्स की एंट्री होती है। वो नीचे गिरे युवक को बैट से पीटने लगता है। पीड़ित दोनों हाथ सिर पर रखकर बचने की कोशिश करता है। दबंगों से माफी मांगता है, खुद को छोड़ देने की गुहार लगाता है, लेकिन दबंग नहीं रुकते। पहले मुक्के से फिर बैट से युवक पर ताबड़तोड़ हमला होता रहता है। तस्वीरें हैदराबाद की है और युवक को बुरी तरह पीट रहा शख्स ओवैसी की पार्टी का वार्ड सदस्य मोहम्मद जकी है। पीट रहे युवक की गलती बस इतनी है कि उसकी मोटरसाइकिल मोहम्मद जकी की कार से टकरा गई। विवाद हैदराबाद के उस बंडलगुड़ा इलाके में हुआ जहां ओवैसी की पार्टी का दबदबा है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर मोहम्मद जकी और उसके दोनों समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सहारनपुर की सड़क पर अचानक ही दंगल वाला अखाड़ा बन गया। इस नीली शर्ट वाले ड्राइवर ने दे दनादन एक शख्स पर थप्पड़ ही थप्पड़ बरसा दिए। लोग बीच बचाव करने आए तो मामला शांत हुआ और ड्राइवर जाकर गाड़ी में बैठा। सहारनपुर के छुटमल कस्बे में गाड़ी की मामूली सी साइड लगने से मामला इतना बढ़ गया कि नौबत हाथापाई तक आ गई। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही झगड़ा करने वाले दोनों पक्षों का कुछ पता लग पाया है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर झगड़ा करने वालों की पहचान कर रही है। भोजपुरी गाना बज रहा है और रंगबाज हवा में राइफल से फायर कर रील बनवा रहा है। अब देखिए रंगबाज असलहा, पिस्टल और राइफल के साथ जिस गाने को शूट कर रहा है उसके बोल हैं, गोली बंदूक से खेल किया जाएगा। रंगबाज शादी के स्टेज पर है और देखिए सरेआम हवाई फायर करता है। पीछे से शख्स उस पर नोट बरसा रहे हैं। इस रील में तो रंगबाज की पूरी टोली ही है, हथियारों को लहरा लहरा कर रील बनवा रही है। रील की सनक ऐसी कि बुलेट पर कंधे पर राइफल लेकर स्टंट बाजी के साथ वीडियो बनाया जा रहा है। खेत, खलिहान, सड़क, मैदान, शादी के स्टेज के बाद देखिए अब आम के बाग में भी हथियार वाला गैंग हथियार लहराकर रील बना रहा है। रंगबाजों के असलहा स्टाइल में वीडियो बनाने की फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन अब ये रंगबाज कभी वीडियो नहीं बना पाएंगे क्योंकि बिहार पुलिस ने इनके सिर पर चढ़े असलहा वाले भूत को उतार दिया है। ये वही हथियार और कारतूसों का जखीरा है जिसे बिहार पुलिस ने जब्त किया है। हथियारों के साथ रील्स बनाकर खुद को दबंग और रंगदारी वसूलने वाला गैंग कहलाने वाले महाकाल गैंग से जुड़े 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस अब सारे वीडियो की जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार करने में जुट गई है और पकड़े गए आरोपियों पर बिहटा थाना में आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किया गया है। गन्ने के खेत में ये देखिए, पहले कट्टे को खोला, फिर कारतूस को अपलोड किया, फिर आसमान में फायर की पहली कोशिश की, शायद ट्रिगर मिस हुआ, लेकिन उसके बाद देखिए धाएं फायर खोल दिया। चेहरे पर अभी दाढ़ी मूंछ भी ढंग से नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर दबंगई झाड़ने के लिए देखिए कैसे फायरिंग का वीडियो बनाकर डाल दिया। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सीतापुर की है, जहां लागनिया गांव में अवैध तमंचे से फायर का यह वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो को अभय वर्मा 315 नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया, जो अब तेजी से वायरल है।
वैसे आपको बता दें, अवैध असलहे अक्सर 315 बोर के ही होते हैं, जिसको अकाउंट नेम में मेंशन किया गया है। फायर के वायरल वीडियो को लेकर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की जांच कराई जा रही है, साथ ही युवक की तलाश की जा रही है। जिलाधिकारी के आवास पर विधायक जी का हंगामा जारी है। किसान विधायक के नाम का नारा बुलंद कर रहे हैं तो जिलाधिकारी अपने दरवाजे पर सुरक्षा कर्मियों के साथ हैं। देखते ही देखते माहौल काफी गर्म हो गया और दांत पीसते हुए विधायक जी ने जिला अधिकारी को मुक्का दिखा दिया। पंच मारने को बिल्कुल तैयार हो गए। बातों से काम हो जाएगा, ज्यादा मत बोलो। दोनों तरफ के सुरक्षाकर्मी माहौल शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी विवाद काफी ज्यादा है। इसमें समझा दे, हमसे उल्टी चल रहा तू। रेत चोरी नहीं चलने दूंगा। तू रेत चोर, सबसे बड़ा चोर है तू। इस गहमा गहमी के बाद तो माहौल और भी खराब हो गया। विधायक जी आवास के अंदर घुसने के लिए धक्का मुक्की तक करने लगे। प्राइवेट आदमी तो वसूली करा रहा है। बर्बादी बैठे भेज दिया इसने। सरेआम वसूली कर रहा है। विधायक जी ने जिलाधिकारी आवास के दरवाजे को ही अखाड़ा बना दिया। किसानों के खाद की समस्या को लेकर विधायक नरेंद्र सिंह जिलाधिकारी आवास पहुंचे थे, लेकिन वहां तो कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के साथ महाभारत ही छिड़ गई। चौकी चल चौकी बिठा लो, इसे बिठा लो आकाश भाई। सरेआम ये तो न किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है, न ही सरेआम किसी के अपहरण की कोशिश की जा रही है, बल्कि ये मामला मारपीट का है। पीली शर्ट पहने जिस लड़के को सब बाइक पर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर एक लड़की को गुमराह कर लव जिहाद करने का आरोप लगा है। इसका नाम कासिम है। अबे मामले का बीच बचाव करने इतने में एक सरदार जी आ गए। चौकी लेके जा रहे हैं। लड़के को बार बार लोग बाइक पर बिठा रहे हैं, लेकिन वो बार बार बाइक से उतर जा रहा है। इसके बाद ये लड़का सड़क किनारे बैठ गया। बताया जा रहा है कि जिस लड़की का ये प्राइवेट वीडियो के नाम पर ब्लैकमेलिंग कर रहा था, उसने विधायक से शिकायत की, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इसकी जमकर खबर ली। आरोपी को पुलिस को सौंप दिया गया है और पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अचानक आसमान से पैसों की बारिश होने लगी। पेड़ से 500-500 के नोट बरसने लगे। ऊपर से नोट बरसे तो नीचे मौजूद लोग पैसे लूटने में लग गए, जिसे जितने नोट मिले लूटने की होड़ मच गई। मेहनत के पैसा बेचारे यार दे दे यार, यार तो सारे ग्रुप की आना है। ऊपर पहुंची जहाँ ये नोटों की बारिश हो रही है वो आ रही है कि बिधनू तहसील परिसर है, और जिसने पेड़ों से नोटों की बारिश की वो कोई इंसान नहीं बल्कि बंदर है, जो पेड़ पर उछल कूद कर बैग में भरे पैसों को उड़ा रहा है। मेहनत के पैसा बेचारे। दरअसल तहसील में रोहिताश नाम का एक शख्स जमीन का बैनामा कराने पहुंचा था। वो बैनामे के लिए 80,000 रुपए कैश लेकर पहुंचा और कैश को बाइक की डिग्गी में छोड़ दिया और वकील से मिलने लगा। तभी पेड़ पर मौजूद बंदर ने डिग्गी से रुपयों से भरा बैग उठा लिया और पेड़ पर चढ़कर हवा में नोट उड़ाने लगा। पेड़ से नोट बरसने लगे तो तहसील में मौजूद लोग नोट लूटने में लग गए। इस दौरान कुछ लोग नोट न लूटने की अपील करते रहे, मेहनत के पैसा बेचारे यार दे दे यार, लेकिन कुछ लोग नहीं माने। बाद में कुछ लोगों ने नोट वापस लौटा दिए, लेकिन रोहिताश को केवल 52,000 रुपए ही वापस मिले। बाकी के 28,000 रुपए लोगों ने छिपा लिए और तहसील परिसर से बाहर निकल गए। अब हवा में बरसते पैसों की हर जगह चर्चा हो रही। सड़क किनारे टी शर्ट पहने एक शख्स खड़ा है। कुछ दूरी पर स्कूल बैग लिए 2 बच्चे भी खड़े हैं। तभी सड़क पर व्हाइट कार आकर रुक जाती है। कार आने के साथ ही किनारे खड़ा शख्स बच्चों की तरफ बढ़ने लगता है।
कार से एक ब्लैक टी शर्ट पहने शख्स उतरा और वो बच्चों की तरफ बढ़ गया और अचानक एक बच्चे को उठा लिया। तभी दूसरे शख्स ने दूसरे बच्चे को दबोच लिया। आनंद फानन में दोनों बच्चों को कार की पिछली सीट पर डालकर कार सवार बदमाश फरार हो गए। सरेआम किडनैपिंग की ये तस्वीरें राजस्थान के सीकर की है, जहां नीमका थाना इलाके में स्कूल जाते समय बच्चों का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया। सरेआम अपहरण की सूचना पर हड़कंप मच गया। तुरंत पुलिस एक्शन मोड में आ गई और सड़क किनारे लगे सीसीटीवी फुटेज जब्त कर किडनैपर्स की तलाश शुरू कर दी गई। जांच के बाद पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया। बच्चों को इस तरह से उठाकर कोई किडनैपर नहीं बल्कि बच्चों की मां नीतू कंवर ही लेकर गई थी और दोनों बच्चे उसके पास सुरक्षित रह रहे हैं। दरअसल नीतू कंवर का उसके पति भूम सिंह से विवाद चल रहा है। ऐसे में भूम सिंह बच्चों को अपने पास रख रहे थे। इससे नाराज पत्नी नीतू कंवर ने स्कूल जाते समय बच्चों को अपने पास उठवा लिया। उस वक्त कार में खुद नीतू कंवर भी मौजूद थी।